जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से अपने वादे के मुताबिक दूसरी वीडियो में फिर से हाजिर हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने। आइए हम लोग कुछ मालूमात करते हैं, क्योंकि ये सारी जो बातें हुई हैं, ये जो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये कल क्या नाम है वेबिनार टीम चैम्पियन का हुआ था। मिस्टर गुसविंदर सर भी मौजूद थे, इत्तेफाक से मैं भी मौजूद था। मैंने भी यही एक सवाल पूछा, सबसे पहला मेरा सवाल जो था। फिर दूसरा मैंने कोई सवाल ही नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई सवाल है ही नहीं। मैं जवाब देता हूँ लोगों को खुद, और मैंने सवाल इसलिए किया कि लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर ऑन पैसिव वर्ल्ड कप में किस प्रकार से नज़र आ रहा है हमको, यानी ऑन पैसिव किस स्पॉन्सरशिप के साथ आने वाला है। तो मैंने ये सवाल पूछा मिस्टर गुसविंदर डिलन सर से, जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप में किस प्रकार से दिखेगा या किस प्रकार से आने वाला है, ये अभी पूरी फुल 100% जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी ऐश सर ने नहीं दी है। पर यह है कि ऐश सर ने ये बताया कि हम लोग वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। उसमें कुछ बातें ये भी आई नज़र, यानी सामने आई, कि अपने अपने नियम और शर्तें होती हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप जो स्पॉन्सरशिप चल रही है, तो उसमें अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सिस्टम रहा होगा। कुछ लोगों ने पहले से ही, कुछ लोग हमेशा स्पॉन्सरशिप करते रहे हैं, कुछ लोग अभी 1 साल 2 साल पहले, ठीक है। तो सबकी अलग अलग है। तो उसमें जो भी पे करना होता है, किस रूप से, कहाँ पे दिखना है, बाउंड्री किनारे है कि पिच पे है कि टी शर्ट पे है कि हेलमेट में है कि, है ना, कि बैट्स में है, कहाँ पे किस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम लोगों को दिख सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आज से, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन मिस्टर गुसविंदर सर ने भी दी। आप लोग चाहें तो टीम चैम्पियन का कल का वेबिनार उठा करके आप सुन सकते हैं। तो उसमें अभी बिल्कुल 100% नहीं है। हो सकता है हम लोगों को 2-4 दिन के बाद भी दिख सकता है, या हो सकता है आज ही दिखे, लेकिन कहाँ पे दिखेगा ये अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। तो इसलिए कोई भी चीज़ गारंटी के साथ नहीं बोला जा सकता। अब यही उम्मीद है कि हम लोग के रहेंगे, स्पॉन्सरशिप में रहेगी, लेकिन अभी ये चीज़ जब तक ऐश मुफारे सर ये चीज़ अपने ज़बान मुबारक से ये बयान ना कर दें, तब तक हम इस चीज़ को 100% नहीं मान के चलेंगे अभी। और किस प्रकार से ये भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर, उन्होंने ही नहीं बताया। तो हम अपने मन से कोई अपनी बातों को बताना मुनासिब नहीं समझते हैं। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दी कि यूज़र हों चाहे फाउंडर, यहाँ दोनों की बातें हैं कि चाहे फाउंडर हों, दोनों के लिए सिस्टम सेम काम करेगा, बराबर एक तरीके से काम होगा। चाहे वो फाउंडर हो, यानी हम लोग जो हैं, यानी फाउंडिंग मेंबर, और जो यूज़र, यानी यूज़र बोले तो कस्टमर, जो इस्तेमाल करेंगे इकोसिस्टम का, ओ कनेक्ट का, ठीक है, ओ ट्रेम, ओ नेट, ओ ट्रैकर, या और भी जो आने वाले प्रोडक्ट हैं वो, यानी एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट कहते हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन में वही से तेल, साबुन और नमक आ जाता है। तो वो बात नहीं, प्रोडक्ट बोले तो एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारे मोबाइल में टूल्स रहते हैं, एप्लीकेशन, तो वो दोनों के लिए बराबर काम करेगा। जिस तरीके से फाउंडिंग मेंबर के लिए, उसी तरीके से यूज़र के लिए। पर दोनों के साथ फाउंडिंग जो मेंबर हैं उसकी वैल्यू अलग होगी, उसकी वैल्यू एक अलग किस्म की होगी, क्योंकि उसमें बोनस भी मिलेगा उनको, ठीक है, और कमीशन में भी मामला कुछ हो सकता है कम ज़्यादा रहे या जो भी रहे। और उसके साथ साथ जब भी कुछ होगा तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी, जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी, या सबसे पहले, मतलब कुल मिलाकर के एक कदम आगे, यूज़र से एक कदम आगे हम रहेंगे, यानी कि फाउंडिंग मेंबर। ये आप समझ लें। यूज़र भी कम नहीं है किसी से। कम इसलिए नहीं है क्योंकि कस्टमर यूज़र को भी मिलेगा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बाय करेंगे तब 90 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने हो गया। अगर जो लोग आज से 6 महीने पहले भी यूज़र के तौर पे आ चुके हैं, तो उनका 3 महीना नहीं जोड़ा जाएगा। वो कनेक्ट जब से लॉन्च हुआ है तब से जोड़ा जाएगा, यानी कि
1 दिसंबर के दिन उनका 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर वो लोग प्रोडक्ट बाय करेंगे तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो चीज़ अभी मिलेगी प्रोडक्ट बाय करने से। तो अगर जो यूज़र बेहतर अर्निंग करना चाहता है और फाउंडिंग मेंबर के साथ साथ वो भी कस्टमर यानी कि ट्रैफिक लेना चाहता है, इन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। तो वो 90 दिन के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल परसों, ऐसा नहीं है, 90 दिन के अंदर यानी 1 दिसंबर से पहले वो ओ कनेक्ट बाय कर सकता है। फिर उसके बाद जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी आने वाले हैं, तो जिस दिन वो आएंगे उस दिन से उनका 90 दिन यानी 3 महीने जो वैलिडिटी है वो रहेगी। तो अभी के लिए जो पहले वाले हैं उनके लिए 1 दिसंबर है, और जो आने वाले वक्त में जब वो आएंगे, जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस दिन से उनको माना जाएगा। और एक जो यूज़र है अभी जो पहले से आया हुआ है उसकी भी वैल्यू कम नहीं रहेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी कोई वैल्यू ही ना रहेगी, केवल फाउंडिंग मेंबर की ही वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पुराने यूज़र में से हैं, पहले यूज़र में से हैं, जब कंपनी स्टार्ट हुई तब के, यानी कि पुराने साथी कह लीजिए। जैसे एक फॉर एग्जांपल तौर पे कहते हैं कि पुराने साथी हमारे हैं तो हम इनको भूल नहीं सकते। लेकिन आने वाले 2-4-6 महीने के बाद जो और भी यूज़र आएंगे तो यूज़र वो भी रहेंगे, और यूज़र जो आज से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले बने हैं वो भी रहेंगे, पर इन यूज़र की भी एक अलग वैल्यू रहेगी, ये भी एक बात है। तो यूज़र भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। जैसे फाउंडिंग मेंबर की बात हुई तो 2018 में, 19 में, 20 में बहुत सारे लोग आए, ठीक। उसके बाद जब 22 चल रहा था तो लोग यही कह रहे थे कि पेंडिंग आईडी अगर मिल जाए 2019 वाली, 18 वाली या 20 वाली तो मैं उसको ले लूँ। क्यों ले लोगे? फाउंडिंग मेंबर तो फाउंडिंग मेंबर, चाहे जब की लो। लेकिन नहीं, एक पुरानी आईडीज़ की एक वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ भी यही मामला रहेगा आने वाले वक्त में, जब यूज़र रहेंगे, कि जो पुराने यूज़र रहेंगे तो उनकी आईडीज़ वहाँ पे शो करेगी कि इनकी आईडी किस दिन इन्होंने अपना एफिलिएट लेकर के ये सिस्टम में शामिल हुए, तो उसकी वैल्यू भी अलग रहेगी। तो जो पुराने रहेंगे उनका भी बहुत बोलबाला रहेगा यूज़रों का, और जो नए यूज़र आएंगे तो उनका उस वक्त का जो भी रहेगा वो रहेगा। तो वो भी अपने आप को कम ना समझें, इसीलिए मैंने कहा कि इसको बता दिया जाए। और हफ्ते या 10 दिन में जो भी एक ग्लिचेस आ रहा है, ग्लिचेस बोले तो ये चल रहा है ना कि कार्ड पेमेंट्स नहीं हो रहा है, तो कार्ड पेमेंट को लेकर के उम्मीद है कि 4 दिन में भी, 1 हफ्ते में भी और 10 दिन में भी, किसी भी दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो एक प्रॉब्लम और होगी सॉल्व, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी कि जिस दिन से कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो उस दिन से बहुत सारे लोगों ने बैंक के लिए विड्रॉल लगा रखे हैं। किसी ने आईएफएससी कोड डाल रखा है, किसी ने स्विफ्ट कोड, ठीक है। स्विफ्ट वालों का जल्दी आएगा और आईएफएससी कोड जो डाले हैं उनका थोड़ा 1-2 दिन लेट हो सकता है। पर ये ना सोचें कि नहीं आएगा, आएगा, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा डिटेल्स निकालने में। स्विफ्ट से जल्दी क्लियर हो जाता है, आईएफएससी से थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-2 दिन ज़्यादा। तो जिस दिन से कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा उसी दरमियान में इंशाल्लाह विड्रॉल वाला मामला जो बैंक अकाउंट में जिन लोगों ने मंगाया है वो भी सॉल्व होना चालू हो जाएगा, यानी कि उनका भी विड्रॉल आना चालू हो जाएगा। और जो क्रिप्टो में है तो क्रिप्टो वाला विड्रॉल आ रहा है। अगर आपका नहीं आया है, टाइम आपका हो चुका है, तो आप लोग एक बार बार नहीं, केवल एक बार ओ फाउंडर में जाइए। ओ फाउंडर बोले तो बैक ऑफिस में जा कर के सपोर्ट पे एक टिकट रेस कर दीजिए, और अपना जो भी ट्रांसफ़र आपने किया है वहाँ पे एक आईडी दिख रही होगी, विड्रॉल आईडी नंबर, उसको डाल दीजिए, अपनी डेट डाल दीजिए कि मैंने कब लगाया था और कितने डॉलर का लगाया, ठीक है। एज ए रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि मेरा विड्रॉल अभी तक क्रिप्टो में था, अभी तक नहीं पहुंचा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने जो बताया गया था उसी तरीके से लगाया है या नहीं। अगर आपने उस तरीके से नहीं लगाया है
और आपका विड्रॉल या कोई भी ऐब है तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि इसको चिल्ला चिल्ला करके बताया गया था कि USDT TRC T20 इसी पे लगाना है, USDT पे। तो इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान देना है और सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। जो भी ये क्या नाम है कि ग्लिचेस आ रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और पेमेंट्स भी आने लगेगी और कार्ड पेमेंट्स भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग कॉल और मैसेज से पूछ रहे हैं, सर मैं आईडी एक्टिव करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, कार्ड पेमेंट नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में बहुत सारे लोगों को पूरी मालूमात नहीं रहती। कार्ड पेमेंट्स आसान है, कार्ड नंबर डाला और फटाक से OTP डाला जो आता है, फिर OTP डाल के कार्ड नंबर और CVV और एक्सपायरी डेट करके वो फटाक से, मतलब कुल मिलाकर के 1 से 1.5 मिनट में आप एक आईडी पे वो कनेक्ट बाय कर सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि अब एक वीडियो में नहीं हो रही थी, 2 वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैंने 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। बाकी उसके बावजूद भी चाहे जितनी वीडियो बनाई जाए, चाहे जितना इन्फॉर्मेशन दिया जाए, लोग वीडियो पे कुछ नहीं सुनना चाहते। वो चाहते हैं कि एक फ़ोन करें और 1 मिनट में ही हमको सारी मालूमात मिल जाए, 10 मिनट नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका 10 मिनट लगेगा, उनके पास टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी लोग हैं। और जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे ना, तो वो आने वाले वक्त में एकदम फ्री होने वाले हैं 11 महीने के बाद। अब ये उनकी मर्ज़ी है कि वो कब तक अनपैसिव के साथ सफ़र करना चाहते हैं, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, ये मेरे और आपके ऊपर नहीं है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग समझे होंगे कि जो मैं पहली और फिर दूसरी अभी ये जो वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में एक 6 बजे डाला हूँ और ये दूसरी वीडियो है, तो दोनों वीडियो में आप लोगों ने जो सुना होगा उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोग मुतमईन हुए होंगे, संतुष्ट हुए होंगे। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।